हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 50 में अब आगे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अर्थात अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए थे, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको उस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः श्री कृष्ण ने पहले उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 51 में अब आगे जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इनादिमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। अर्थात हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। यहां पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखाना कैसे संभव हो पाता। शुद्ध भक्त कभी भी कुछ लोगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में की गई गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो वास्तविकता से अवगत रहता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे।